अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूँ। रिको सुनो, मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकती हूँ, इसलिए प्लीज तुम हिम्मत रखना। मुझे हमेशा आपसे प्यार था और हमेशा रहेगा। मुझे भी रिको। तो ये है। हाँ, हम टेंगेंसर के इलाके में आ गए। ये है योद्धाओं की कब्र का अंदरूनी किला। उस विशाल पेड़ के अंदर चली जाओगी। इसमें सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। टेंगेंसर तुम्हारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर मन नहीं है तो हम इस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। देखो, हमारे इस मिशन के बारे में बताते वक्त हमारे टीचर ने तुम्हारे जुड़ने को खत्म होना कहा था। गोजो और मैंने तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। अगर वो लड़की टेंगेंसर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो? सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगेंसर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं अपने बचपन से ही सबसे अलग और स्पेशल थी। सब लोग मुझसे कहते थे कि मैं सबसे खास हूँ। मुझे मेरे मॉम डैड की मौत के बारे में कुछ याद नहीं है। सच कहूँ तो मैं सबके साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। चलो, मेरा काम हो गया। चाहो तो अब तुम जा सकते हो। तुम अभी भी जिंदा हो? क्या मतलब? अच्छा ये बात है। वो इसलिए क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। इतनी जल्दी नहीं। योद्धाओं की कब्र को छिपाने वाला कवच है ये, इसीलिए दरवाजे पर पहरेदार नहीं होते। मैंने शापित औजार निकाला। जादूगरों को पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ। बात यही खत्म नहीं होती। इसलिए मैं इस शापित शक्ति को इतना छोटा कर देता हूँ कि ये मेरे अंदर रह सके। तो इसी तरह मैं बहुत सारे शापित औजार रखकर भी किसी भी कवच को पार कर लेता हूँ। बस करो, मुझे ये सब नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि तुम्हें पता कैसे चला कि कौन से दरवाजे से यहाँ आना है। इंसान शापित शक्ति के अलावा कई सुराग छोड़ते हैं। तुम्हारे पीछे एक औरत को भी यहाँ आना चाहिए था। वो कहाँ रह गई? वो नौकरानी, वो शायद मर गई। फिर तो तुम्हें भी मरना होगा। सुनो, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ठीक है, सुनो, तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। कर्स मैनिपुलेशन। मैंने जानबूझकर ऐसा वाद नहीं किया कि तुम मर जाओ। शिकिगामी जादूगर होते तो मार देता, पर तुम कर्स मैनिपुलेशन करते हो। तुम में अनोखी शक्ति है। इस शक्ति के बावजूद भी तुम मुझ जैसे इंसान से हार गए जिसके पास कोई शापित तकनीक नहीं है। बाहर निकालो। ये वही है। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फाउंडर सर, आप दरिया दिल हैं। ये काम जरूरी था, पर आप हमारी काफी मदद कर चुके हैं। तुम्हें इसे मारने का काम देते वक्त हमें लगा था तुम नाकाम हो जाओगे, लेकिन अब वो वक्त आ गया था जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में
लिखा हुआ था, और अब ये नापाक गंदगी हमारे उस देवता से जुड़ने वाली थी। हम बहुत सख्त कदम उठाते तो जुजुत्सु जादूगर हमें खत्म कर देते। हमें लगा था हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन हमें सब कुछ मिल गया है। तो फिर तुमने उस नौकरानी को क्यों नहीं मारा? मैंने तुमसे कहा था ना। जानना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था तब तुम क्या प्लान कर रहे थे। तुम अक्सर जैसा मैं कहूँ वैसा करते नहीं हो, और मेरे प्लान की ऐसी की तैसी करवा देते हो। चलो उनके पैसों से दावत उड़ाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में ले चलो जहाँ तुम क्लाइंट्स को ले जाते हो। वैसे किसी से मिलने का मेरा एक ही उसूल है, या तो मैं उससे काम से मिलता हूँ या फिर सीधे नर्क में। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? ये क्या है? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई, अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। इसे ही कहते हैं उल्टी शापित तकनीक। ये बच्चों का खेल नहीं है, और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। हारने वाला हूँ? अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अरे हाँ, अब आएगा मजा। रेड, ये राक्षस है। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। हाँ, पहली सबको रोकने वाली शक्ति, दूसरी अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति, और तीसरी दूर भगाने वाली शक्ति। मैं आराम से इन सब का सामना कर सकता हूँ। अब तुम गए। रिको, मुझे माफ कर देना। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। तुम जेनिन खानदान के सदस्य थे, इसीलिए तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिलाओ, फिर इन्फिनिटी के इन दोनों रूप को एक दूसरे से जोड़ो, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। कुछ गड़बड़ है। मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था, जो और ताकतवर बन गया था। मुझे उसे हराना था, उसे घुटनों पर लाना था। इस मकसद को पाने के लिए उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। मुझे लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया है और दूसरों की या खुद की इज्जत किए बिना जीने का फैसला कर लिया है। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। प्लीज मुझे गले लगा लो। गोजो, तुम जिंदा हो? अब मैं काफी हद तक ठीक हूँ। यहाँ मेरे ठीक होने से कोई फायदा नहीं होगा। सुनो गेटो, इन सब को मार डालें क्या? क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे पछतावा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है। यहाँ इस ग्रुप के सिर्फ मामूली लोग हैं, और इनाम की बात तो अलग थी। ऐसी गलती करके वो बच नहीं सकते। कोई फायदा नहीं है? हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या? फायदा होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु जादूगर के लिए।